जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम का बहुत ही कम टाइम रह गया है, इसीलिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को हाल फिलहाल में पढ़ाया जा रहा है हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण। वही जज्बात और जुनून के साथ आप लोगों को बने रहना है और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही भारी डिमांड था आप लोगों का कारक, क्योंकि कारक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम ना कारक को जड़ से हिला कर रखेंगे। केवल आप लोगों को इम्तिहान से समझना है, पढ़ना है। अगर आप एक बार पूरा व्याकरण को पढ़ लेते हैं ना, तो यहाँ से 60 नंबर आपका बनता है। उसके बाद 40 नंबर किताब से बनता है, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, किसी भी क्लास में हो। आइए यहाँ पर देखते हैं कारक। कारक का आप आज बनाएंगे पार्ट 1। पार्ट 2 बनाने के बाद पूरा कारक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं 10-10 मिनट 15-15 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आप लोगों का। ज्यादा लॉन्ग वीडियो आप देख नहीं पाते हैं ना, हमें सब पता है। यहाँ पर देखो कारक क्या है। कारक जैसे देखो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, देखो संज्ञा के यहाँ पर कारक का मैंने परिभाषा लिखा है। क्या होता है कारक? कारक के प्रकार, कारक के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल एक एक करके हम लोग समझेंगे, है ना। एक पूरा व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ओनली स्टडी कर से पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट के साथ मिलेगा आपको। यहाँ पर देखो परिभाषा, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, यानी कारक का परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, उसे हम कहते हैं कारक। उसी को हम क्या कहते हैं? कारक। यानी यहाँ पर किसका बोध होगा? तो देखो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ, यानी वाक्य क्या करता है? शब्दों के साथ कनेक्ट करता है ना, यानी विभक्ति का प्रयोग करके करेंगे तो वहां पर क्या करता है? कनेक्टेड तो करता है। तो ये बताया कि कारक का मतलब है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के शब्दों के साथ, वाक्य के शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, वाक्य के शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, उससे हम मेरे दोस्त कहते हैं कारक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्रश्न परिभाषा थोड़ी पूछेगा आपसे, जो है ना एक कारक के प्रकार में से, यानी कारक के जो भेद है वहां से क्वेश्चन बनेगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा, अब विभक्ति, एक चीज समझ लो, विभक्ति क्या होता है। कारक समझे, और कारक में मेन होता है विभक्ति, इसको समझना, यही से क्वेश्चन बनेगा। देखो विभक्ति अर्थात विभक्ति को क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह। विभक्ति का मतलब क्या होता है? कारक चिन्ह। जैसे देखिए, यानी कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, यानी इस कारक को सूचित करने के लिए, कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया, जो चिन्ह मतलब जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, सब चिन्ह ही तो है। तो जो चिन्ह लगाया जाता है उसे ही हम कहते हैं विभक्ति। यानी विभक्ति का अपना एक चिन्ह होता है, और किसको जोड़ता है? तो कारक को जोड़ने का प्रयास करता है। तो वही बताया, यानी विभक्ति का मतलब अर्थात कारक चिन्ह, कि कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम कहते हैं विभक्ति। जैसे विभक्ति, जैसे देखो कर्ता ने, कर्म को, कुछ चिन्ह लिखे हैं, है ना, विभक्ति का कुछ चिन्ह लिख दिए। यहाँ पर देखो, अब जैसे देखो, अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ से समझना आप लोग को, एक एक कर करके ध्यान से समझना है बातों को। देखिए कारक के भेद, लाल टोपी तुम कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो ना, समझो, अच्छे से पढ़ना है, बहुत कम टाइम रह गया है। सुध कर केवल देख रहे हो, नोट डाउन भी कर लो, है ना। और नहीं टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सुन भी लो, याद हो जाएगा, एग्जाम में टिक लगाकर सही आ जाओगे। यहाँ पर देखो कारक के भेद, तो कारक के 8 भेद है। कारक के कितने भेद है? 8 भेद है। ऑब्जेक्टिव तौर पर ये भी पूछा जाता है कि कारक के 4 भेद है, 5 भेद है, 8 भेद है, इस तरीके से देकर ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो याद रखिएगा कि कारक के जो है, कारक के 8 भेद है, यानी कारक 8 प्रकार के होते हैं, जो अपनी विभक्तियों के साथ इस प्रकार से दिया गया। जैसे देखो कारक के 8 प्रकार होते हैं, जो अपनी विभक्तियों के साथ इस प्रकार दिया गया, जो हम लिख दिए है। पहले देखिए, एक कारक है और दूसरा कारक चिन्ह है। एक कारक है और एक कारक चिन्ह है। जैसे देखो कारक, कर्ता ने, 8 कारक है और इस 8 कारक का चिन्ह है ना। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, इस सभी चिन्ह को लिख दिया है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ देता है कि को किसका चिन्ह है, को किसका चिन्ह है, या कर्म का चिन्ह क्या होता है, या करण का चिन्ह क्या होता है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो होता है ना, अलगाव के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। अलगाव, इस चीज को याद रखना है, अलगाव के लिए इसका प्रयोग करते हैं। करण का जो चिन्ह होता है से या द्वारा, तो इसको अलगाव के अर्थ में करते हैं। उसी प्रकार संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को या के लिए, को या के लिए। यहाँ पर देखो अपदान से, देखो इस से का अलगाव के लिए, और यहाँ पर जो अपदान कारक है इसको सॉरी, करण का जो चिन्ह था ये लगाव के लिए, सॉरी लगाव के लिए, लगाव के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो अपदान कारक का चिन्ह था
वो था अलगाव के लिए। फिर से एक बार समझो, करण का जो से या द्वारा है ये कनेक्ट करेगा, लगाव को शो करेगा, और यहाँ पर जो अपदान का चिन्ह है से ये अलगाव को शो करेगा। ठीक है, अलगाव के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, लगाव के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार देखो संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का के की, यानी संबंध को दर्शाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अधिकरण का यानी आधार जो होता है, अधिकरण आधार, इसका चिन्ह होता है में यहाँ पर, और संबोधन हे, अरे, ए जी, ओ जी, इस तरीके से संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और इसका चिन्ह होता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने अब एक एक करके पढ़ा दिया, 2 वीडियो बनेगा, कारक पूरा पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 10-10 मिनट का वीडियो बन रहा है, 5-5 मिनट का वीडियो बना रहा है, लोग बनाते एक बार में समाप्त हो जाता है ना, ताकि आप 10-10 मिनट का वीडियो आराम से देख सको। यहाँ पर देखिए कर्ता का चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता जैसे पहला देखो, पहला क्या, कर्ता कारक, पहला कौन कारक है, कर्ता कारक। तो देखो कर्ता कारक का मतलब क्या होता है, समझो कि वाक्य में जो शब्द काम करने या क्रिया करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वाक्य में जो शब्द काम करने या क्रिया करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे हम बोलते हैं कर्ता कारक। यानी वाक्य में जो शब्द काम करने, काम अर्थात क्रिया करने के लिए प्रयुक्त होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता की विभक्ति ने होती है। देखो ना यहाँ कर्ता की विभक्ति क्या है, ने होती है। इस बात को ही याद रखना है कि कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने होती है। जैसे बोले राम ने खाना खाया, उसने बोला, तुमने लिखा, तो ने आया ना, तो इसका चिन्ह हो गया, यानी कर्ता का चिन्ह होता है। जैसे मोहन ने गाना गाया है ना, श्याम ने खाना खाया, तो ने आया, तो ने चिन्ह आया, तो इस कर्ता को चिन्ह किया, क्योंकि कर्ता का मतलब काम करने वाला, क्रिया करने वाला, वही बताया। तो कर्ता कारक क्या हो गया कि वाक्य में जो शब्द काम करने या क्रिया करने के लिए, काम करने या क्रिया करने के लिए जो प्रयुक्त होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे देखो राम ने खाना खाया था, खाना किसने खाया, राम ने, है कि नहीं। उसी प्रकार तुमने लिखा, तो लिखने का काम किया तुमने, इसका चिन्ह ने होता है, तो इससे हम पहचान लेंगे कि कर्ता कारक है। उसी प्रकार देखिए दूसरा है कर्म कारक। क्या होता है कर्म कारक, यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो सही से देखो। कर्म कारक यानी संज्ञा सर्वनाम के, देखो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का फल पड़ता है, उसे हम कहते हैं कर्म कारक। और इसकी विभक्ति क्या होती है, को, यानी कर्म कारक विभक्ति क्या होती है, को। वही बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर संज्ञा रहेगा, जैसे किसी का नाम, या संज्ञा के स्थान पर मान लो सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब था संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होती है, जैसे हम बोले राम और उसके जगह बोल सकते हो वह, तो इस सर्वनाम हो गया। हम बोले मोहन, उसके जगह बोल देते हैं तुमने, तो ये भी एक प्रकार का सर्वनाम ही है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त कर्म कारक का मतलब हो गया कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उससे हम कहते हैं कर्म कारक। और इसकी विभक्ति क्या होती है, ई चिन्ह को याद रखना, को। जैसे गोपाल ने सीमा को मारा, तो बताइए गोपाल ने, काम कौन कर रहा है, तो गोपाल। लेकिन आप बताइए, तो इसमें कर्ता का चिन्ह ने, ये कर्ता कारक हो गया गोपाल, और सीमा को मारा, तो इसीलिए कर्म कारक हो गया। सीमा के साथ को विभक्ति लगा हुआ है और प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो सीमा पर पड़ेगा। तो इस तरीके से कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को हम कर्म कहते हैं। यानी गोपाल ने सीमा को मारा, तो मारने का प्रभाव सीमा पर पड़ेगा। इसका चिन्ह भी देखो, कर्म का चिन्ह भी होता है को, इसीलिए यहाँ पर सीमा को, तो हो गया कर्म कारक। ठीक है, यानी गोपाल ने सीमा को मारा, तो आप देखो ये है कर्ता कारक और यहाँ पर सीमा को मारा, तो ये हो गया कर्म कारक। अंडरलाइन करके दे देता है कि कर्ता कारक है, कर्म कारक है, याद दे देगा पहचानने के लिए निम्नलिखित में कौन कर्म कारक है। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्म कारक का मतलब एक बार फिर से समझ लो कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। और इसकी संख्या और इसकी विभक्ति क्या होती है, को। जैसे गोपाल ने सीमा को मारा, तो इसलिए सीमा को हो गया आपका कर्म कारक। करण कारक क्या होता है, देखो तो करण कारक का विभक्ति भी याद रखना कि करण कारक से या द्वारा, और लगाव को शो करेगा। किसको शो करेगा, लगाव को। जैसे देखिए करण कारक कि जिस शब्द या साधन के द्वारा, यानी जिस शब्द या साधन के द्वारा, जिस शब्द या साधन के द्वारा, साधन का मतलब काम करने में जो सहायता करे, तो जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है, यानी जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है, क्रिया पूरी तरह से की जाती है, पूर्ण की जाती है, या वाक्य में जो साधन या शब्द क्रिया के संबंध को बोध कराता है, क्रिया के संबंध को बोध कराता है। तो आप बताइए क्रिया के संबंध को बोध कराएगा, तो मेरे दोस्त क्रिया के संबंध को बोध कराएगा तो क्या होगा, एक प्रकार से लगाव ही तो होगा, संबंध को दर्शाएगा, लगाव को। तो इस तरीके से इसको कहते हैं करण कारक। ठीक है, जैसे देखिए एक बार फिर से समझो कि जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है, यानी पूरी होती है, या वाक्य में जो साधन या शब्द क्रिया के संबंध का बोध कराता है
उससे हम करण कारक कहते हैं। या तो ये परिभाषा बोलिए या दूसरा परिभाषा ये हो गया कि वाक्य में जो साधन या शब्द क्रिया के संबंध का बोध कराता है उससे हम कहते हैं करण कारक। जैसे देखो हम लिखे राम कलम से लिखता है, आप बताइए राम कलम से लिखता है, तो आप बताओ यानी कलम से लिखने में सहायता कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, यानी राम लिखता है लेकिन किस चीज से लिख रहा है, कलम से। तो लिखने में सहायता कौन कर रहा है, कलम। लिखने में सहायता कौन कर रहा है, कलम, अर्थात साधन कौन है, कलम, है ना। वह रथ से जाता है, वह रथ से जाता, तो बताओ जाना, रथ से जा रहा है तो जाने में सहायता कौन कर, रथ। तो ही तो बताया कि जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है, यानी रथ पूर्ण कर रहा है, इसमें देखो वो कलम से लिखता है, यानी लिखने का काम किस चीज से हो रहा है, कलम से। कौन चीज से, कलम से। देखो इसका चिन्ह भी होता है से या द्वारा, करण कारक का चिन्ह होता है से या द्वारा। किसको शो करेगा, लगाव को। अर्थात राम कलम से लिखता है तो लिख रहा है, लेकिन राम लिख रहा है तो करता हो गया राम, और किस चीज से लिख रहा है, तो कलम से। तो बताओ कलम साधन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीका से जो साधन होता है उससे हम कहते हैं करण कारक। और इस तरीका से आपको पहचानने के लिए एग्जाम में देगा कि कौन करण कारक है, कौन अपादान कारक है, कौन संबंध कारक है। तो याद रखिएगा इसका चिन्ह से होता है और इसका चिन्ह जब से होता है तो लगाव को शो करेगा, ठीक है। तुम रथ से जाते हो, तो बताओ रथ से जाने में सहायता कौन किया, यानी तुम रथ से, तो तुम जाते हो, तो तुम जाते हो किस चीज से, रथ से। तो बताइए रथ से यानी कि रथ सहायता कर रहा है। तो इस तरीका से इसका चिन्ह से होगा तो लगाव को दर्शाएगा, और जब अलगाव को दर्शाएगा तो हो जाएगा आपका अपादान कारक, जो आगे के टॉपिक में मैं पढ़ा दूंगा। इस तरीका से मेरे दोस्त छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैं पार्ट 1 क्लियर कर दिया। अब पुनः मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, उसके बाद पूरा कारक समाप्त हो जाएगा। बारीकी से समझना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और आप जो है व्हाट्सएप चैनल नया बन चुका है, आप वहां पर पुनः जुड़ जाइए ताकि पूरा पीडीएफ मिलता रहे। मैं हमेशा पीडीएफ डाल रहा हूँ उसमें 10th क्लास 12th क्लास सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।